जंगों में सबसे ज्यादा मुसलमान किसने मारे दुनिया में? अभी हाल फिलहाल में 50, 60, 100 वर्षों में किसने मारे सबसे ज्यादा? तो जवाब आता है साहब, सर जवाब ये आता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम डेथ्स इन मॉडर्न वॉर्स हैव अकर्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन और प्राइमरीली इन्वॉल्विंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। नहीं जो आपस में ही मारे मुसलमान देशों में आपस में ही हुए। पाकिस्तान तालिबान क्या होता है, ईरान इराक वॉर में 10 लाख, अफगानिस्तान की सिविल वॉर में 30 लाख तक लोग मरे हैं, सीरिया में सिविल वॉर हुई, यमन में हुई, सोमालिया, सूडान। सो एक एनालिसिस है कि 1.25 करोड़ मुसलमान जो है वो पिछले 25 साल के अंदर मारे गए हैं इन जंगों के अंदर। इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने करीब 2.25 लाख लोगों को 1980 से आज तक कत्ल किया है। मस्जिदों में भी, मस्जिदों को उड़ाया है, मुसलमान ही मरे, उसमें भी मुसलमान ही मरे। फिर यूनाइटेड यूएसए ने जो अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, यमन में, इसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। और अगर आप डायरेक्टली इन वॉर और अगर इनडायरेक्टली भूख से, गरीबी से अगर आप जितनी मौतें हुई हैं उन जंगों की हालात से अगर आप उसको जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा 50 लाख के करीब चला जाता है। तो आप अमेरिका से संबंध तोड़ लीजिए। कांग्रेस कहे कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा जंगों में मारा, संबंध छोड़ लीजिए अमेरिका से। अमेरिका के बाद यूएसएसआर का जो अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ उसमें बताते हैं लाखों लोग मारे गए। तो आप रूस से भी संबंध तोड़ लीजिए या कहिए कि नहीं रूस तो मुसलमानों का हत्यारा देश है। लॉजिक तो कहीं नहीं है इसके। चीन के अपने इलाके जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं वहाँ कितना जुल्म हुआ है, कोई वादों की खबर आता नहीं सामने। उस पर कभी बोला राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने? मैं इनसे ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपको कभी कोई कांग्रेस के नेता नहीं मिलते जिनको लगता है यार थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि खासतौर पर अगर उनकी कंस्टिट्यूंसी उस तरीके की नहीं है तो वो ये डिस्कम्फर्ट तो जाहिर करते ही करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ, बड़ा नाम है वो, उनके इलाके में मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बात को लेकर वो ये कहते हैं कि कई बार तो मुझे मन करता है बोल देने का, लेकिन समस्या ये है कि मेरी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि मैं मुस्लिम वोट के बिना जीत नहीं सकता। लेकिन इसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है इस तरह की लाइन का। और जयराम रमेश जैसे नेता और जिस तरीके के लोग कांग्रेस पार्टी को अभी चला रहे हैं, राहुल गांधी उनके सहयोगी, वो ग्राउंड पे क्या फीलिंग है इससे तो बहुत डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं ना। तो वो अपने एसी के रूम में बैठ के वो एक लाइन सोच के लिए एक लाइन लेकर चल दी, या फिर वो मुझे थोड़ा सा ये मानने में होता है कि मतलब इनको नहीं मालूम कि इन बातों का क्या रिएक्शन होगा, इतने नासमझ भी नहीं होंगे ये सारे नेता, लेकिन उनका टारगेट ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। या तो ये है नहीं टारगेट कि हमको वो 20 की ही बात करनी है। नहीं 20 की बात कीजिए, उसमें कोई किसी को समस्या नहीं है। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन हैं, पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, तो ये तो देखेंगे कि इससे पार्टी का नुकसान होगा कि फायदा होगा। इससे पार्टी का फायदा तो नहीं होने वाला। तो जो लोग इजराइल के प्रशंसक हैं भारत में, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? ये कब कांग्रेस ने सोचा कि हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? शाहबानों में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, शाहबानों में तो उन्होंने जो है ये सोच के कि इससे जो है फायदा हो जाएगा, मौलवियों को खुश कर देंगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा। ये किया, हिंदू नाराज होने लगे तो वहां शिलान्यास करा दिया, मंदिर में शिलान्यास तो और फिर मुसलमान नाराज हुए तो उसको रोक दिया। हुआ क्या? पता चला दोनों गए। वो चुनाव जो है, हाँ 89 का चुनाव हार गए। जो 84 में मिला था उसका आधा भी नहीं मिला। कांग्रेस के पास तो सर एक वक्त सारा ही वोट कांग्रेस का था। ये चिंता कांग्रेस को कब होनी शुरू हुई कि मुसलमान को अपने साथ रखना है, या उसने एफर्ट कब से करने शुरू किया? 67 के बाद से। अच्छा, 67 में सीटें बहुत घट गई और जब 69 में स्प्लिट हुई तो माइनॉरिटी में आ गए, तो सीपीएम के साथ, मतलब सीपीआई के साथ मिलके जो है वो सरकार बचाई थी। उसके बाद से जो है ये शुरू हुआ। फिर मुसलमानों में भी ये हुआ कि जो है कांग्रेस का विकल्प सोचा जाए। मुस्लिम मजलिस मुशावरात नाम का एक संगठन बना कि हम किसी पार्टी को नहीं, हम उम्मीदवार देखेंगे, हर पार्टी में जो अच्छा मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे। 67 के चुनाव में ये आजमाया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, तो उसके बाद फिर उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया गया। तब से लेकिन कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि हाँ, ये वोट बैंक कल्टीवेट करना पड़ेगा। धीरे-धीरे जो रीजनल पार्टीज का उभार जैसे शुरू हुआ तो उनको विकल्प मिलने लगा। फिर 77 में तो जो है जनता पार्टी के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में चले गए, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ 1992 आते आते तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि किसी हालत में कांग्रेस को देखने सुनने को तैयार नहीं थे। जब बाबरी गिरी। हाँ,
उसके बाद। लेकिन दूसरी तरफ सौरभ जी आप ये ध्यान दीजिए, आप जैसे ये फिगर निकाले ना आपने कि इतने हमारे कांग्रेस रिजीम के समय जो दंगे हुए हैं, लोग स्मृति खाली अभी 25 साल की सही 2000 बहुत सही बात कह रहे हैं सर। आप फिगर मैं गवाह, आप देखिए बड़े से बड़ा दंगे हुए इलाका उठा लीजिए। नहीं, और गुजरात के दंगे 70s में ऐसे होते थे जिसमें होते सैकड़ों लोग मारे गए उस समय। आप यदि पुरानी डिटेल्स निकालेंगे, अभी छोड़िए ना, इसलिए गुजरात की बात पे कर रहा हूँ। भागलपुर के दंगे में क्या हुआ, मुंबई में होते थे दंगे क्या हुआ, मुरादाबाद के, आप यदि संख्या बेतहा यदि उनके आंकड़े निकाल के कोई पूरा स्टडी करके देखेगा तो। और दूसरा एक और, मैं चूँकि बिहार में रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक चुनाव में 89-90 जो भी चुनाव था, कांग्रेस के ही किसी ने हमको बताया कि ऊपर से मैसेज है, जैसे इनको ऑफ द रिकॉर्ड बताते ना कई बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा कि ये है कि कल दंगा होगा और 2 से ज़्यादा लोग नहीं मारे जाने चाहिए। खुद दंगे करा करके या जितने हथियारों का इंतजाम है, लिस्ट होती थी कांग्रेस के पास कि कितने हथियारों का इंतजाम है। आप इससे अंदाज लगाइए, दंगे कराइए भी और फिर कहिए देखो हम ही बचा सकते हैं। और यदि बीजेपी का कैंडिडेट शाहनवाज खड़ा हुआ है तो उसको हराने के लिए उसमें कांग्रेस भी और उसमें बीजेपी के भी कुछ लोगों ने मदद की जरूर। कभी पूछ लीजिएगा शाहनवाज हुसैन से कि भाई देखो इससे ज़्यादा यदि बहुत मंदिर में चला गया बेचारा, वो नीचे भागलपुर में गया तो वो मंदिर को वो तो उस तरह से है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि क्या है कि कांग्रेस उस तरह से मुस्लिम को बनाने, आपने जो सब्जेक्ट रखा है इसलिए कि दंगा भी हो तो उसका फ़ायदा कैसे हमको मिल जाएगा, इस पराकाष्ठा पर सोचना। असम में कितने लोग मारे गए थे, 83-82 की बात है, तो अभी उसमें मुसलमान ही मारे गए ना, तब बीजेपी नहीं थी सरकार में भाई, कहीं दूर दूर तक नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी ना। तो ये है कि आप उससे उसका भी उसको डरा के उसकी मृत्यु पर भी, जैसे कहते हैं ना आपको, कैसे शमशान घाट में से बैठा होता है ना, जितनी ज़्यादा लाश आएगी मेरा कुछ मुझे मिलेगा, ये उस तरह के सोच पे भी कई लोग ऐसे, मैं नहीं कहा सब ऐसे होंगे, मैं अभी भी मैं मानने को तैयार हूँ। कई अच्छे नेता भी रहे हो ना जो समझदारी सोच, जैसे इन्होंने कहा भाई उनका खुद है, भोपाल में शंकर दयाल शर्मा को मुस्लिम को खराब दिख करके वो वोट मिलता था क्या उनको, उस ज़माने में भी कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको अपने ऐसे जो चीफ मिनिस्टर भी बने, एक समय अब्दुल गफूर को कितनी जल्दी हटा दिया था बिहार में।